हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे डिफरेंसेस एक्सियोम में, पोस्टुलेट्स में और थ्योरम्स में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सियोम क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सियोम इज अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी प्रूफ के। पोस्टुलेट्स भी सेम होते हैं, विदाउट एनी प्रूफ हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम विद एग्जांपल्स देखेंगे। और थ्योरम्स क्या है? थ्योरम्स वो होती हैं दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग, इसको कैसे प्रूव किया जाता है? यूजिंग एक्सियोम और पोस्टुलेट से, या कोई डेफिनेशन है या प्रीवियसली प्रूव थ्योरम्स है, उसके हेल्प से हम लोग थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्सियोम जो है वो एक्सेप्ट होता है इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स की, सभी ब्रांचेस के में ये एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, पोस्टुलेट्स कौन से होते हैं? ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है सिर्फ ज्योमेट्री में। ठीक, अब हम देखेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेके चले तो सबसे पहले अगर मान लो ए जो है वो बी के बराबर है, तो बी जो है वो किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है वो हमेशा सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक्सियोम है, इसको प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली दिख रहा है हम लोगों को। पोस्टुलेट्स में हम बात करें तो वो किसमें एप्लीकेबल है? वो ज्योमेट्री में एप्लीकेबल है। सो हम इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल दे नेवर मीट। ठीक है, अगर दो लाइंस जो हैं वो अगर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, कहीं करेंगी? मीट नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे आपकी रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, वो कभी मीट करते हैं एक दूसरे के साथ? नहीं करते हैं वो। सो नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम क्या है? जैसे आपकी सर्कल थ्योरम, हमने लास्ट वीडियो में भी ये थ्योरम पढ़ी थी कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, ये रेडियस है। तो रेडियस जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हम अगर बच्चों से ये पूछें कि क्या ये 90 डिग्री है, तो बच्चों को नहीं पता कि अभी ये 90 डिग्री है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा उसको कि ये 90 डिग्री है। तो कैसे है? तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? एक्सियोम और पोस्टुलेट्स की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। मतलब आगे इसका क्या होगा? प्रूफ होगा। ठीक है, तो थ्योरम्स, पोस्टुलेट्स और एक्सियोम में यही डिफरेंसेस है। अब हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक्सियोम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे टीचर है, टीचर ने बोला स्टूडेंट्स को कि आज मंडे है। फिर अच्छा, बच्चे, टीचर गलत थोड़ी बताएगी, तो टीचर ने जो बोला तो बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो क्या है? उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? वो एक फंडामेंटल ट्रुथ है कि आज मंडे है तो मंडे है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सियोम। पोस्टुलेट क्या होगा? पोस्टुलेट्स अगर हम बात करेंगे कि अगर बच्चों को पूछ लिया कि ये मैंने 2 पॉइंट्स लिए, अब इनके बीच में कितनी स्ट्रेट लाइन होंगी, तो बच्चे बोलेंगे एक। ठीक है, क्योंकि एक ही होगी ना, 2 पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये क्या हो गया? ये पोस्टुलेट हो गया। इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थ्योरम में क्या करेंगे? थ्योरम में आपको प्रूव करने की जरूरत होती है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। फॉर्मूला है, अगर हम पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला हमें क्या देता है? एरिया देता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? हम इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो एरिया का क्यों है, मतलब एरिया कैसे निकल रहा है इससे, तो उसको हम प्रूव करेंगे। सो आई होप आपको डिफरेंसेस पता चल गए होंगे एक्सियोम, पोस्टुलेट और थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।